मेरे शेख रबी आलम फरमाते हैं औरत की जुबान चलती है एक, तो मर्द की जुबान भी चलती है और मर्द का हाथ भी चलता है। ये बहुत पहले की बात है। आज के जमाने में इस वक्त मर्दों का हाथ तो चल नहीं सकता, उल्टा ये भी औरतों के पास मर्दों के बजाय औरतों की जुबान भी चल रही है, औरतों के हाथ भी चल रहे हैं। ऐसा वाकई हो रहे सिंगापुर में नहीं हो रही बोल को गारंटी दो, बेंगलुरु के पूरे रिश्ते हाथ लगा दे। शादी के बाद एक दोस्त से पूछा करके क्या हुआ, शादी बोलकर उठाना, अब शादी होगी ना तेरी, तू कैसा हुआ है बोलकर पूछे तो 900 शादीशुदा छोकरा बोला कहते अल्लाह का फजल था, कभी उन्हें खुश कभी मैं खुश। अरे ये कैसा था, हुए तो दोनों खुश होना, हुए तो दोनों ना खुश होना, कभी उन्हें खुश कभी मैं खुश का तो क्या मतलब। तो पूरे कहते फिर तो लगा तो उन्हें खुश, नहीं लगा तो लगा उनको मैं खुश। चला नहीं चलना, सुनने पर बात कर रहा हूं मेरी माँ और बहने, अपनी जुबान को जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करो। अगर इस्तेमाल करना है तो तुम्हारे जुबान से आग नहीं फूल बरसे, आग नहीं, ताने नहीं, शिकायत नहीं, तुम्हारे जुबान से फूल बरसे, फूल बरसे। पत्थर का जवाब फूल से दो, फूल से। गुस्से का जवाब मोहब्बत से दो। गाली का जवाब दुआ से दो। ताने का जवाब सब्र से दो। शिकायत का जवाब सब्र से दो, खामोशी से दो। की जरूरत नहीं पड़ेगी, फरीदे चढ़ाने और उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सास हो के बहू अपनी जुबान को कंट्रोल में रख लेती है तो सास को बेटी याद नहीं आएगी, बहू को माँ याद नहीं आएगी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो तो इल्ला लिल्लाह बोलो उठा तो इतना जमा नहीं भैया। जुबान को कंट्रोल में रखो, जुबान को। अभी तकलीफ शुरू नहीं किया मैंने। असर का वक्त और असर की नमाज में औरतों को भी मुझे आप पर हिस्सा, उनको जमात औरत होने की वजह से जरूरी नहीं, मुझे जमात मुसाफिर होने की वजह से जरूरी नहीं। आराम से 10-15 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो बात कर सकते हैं। मैं दोस्तों खान में कम खाकर उठ जाता हूँ, बिस्तर में कम सोकर उठ जाता हूँ। मौलाना जब बात नसीहत की, कुरान की, हदीस की, अल्लाह की आती है, मुझे कम बोलने पर बहुत तकलीफ होती है। जैसा फर्ज होता है वैसा इलाज, तभी जाकर शिफा। बीमारी सख्त हो और इलाज मुख्तसर हो, या तो शिफा देर से होगी या नहीं, बीमारी बढ़ जाएगी, खतरा ज्यादा हो जाएगा। हर शोबा बीमार हो चुका है मौलाना हमारा, हर मसला बीमार हो चुका है मेरी माँ और बहन, हर रास्ता खराब हो चुका है। और मेरी बात को तवज्जो से सुनो, बेंगलोर से आते हुए सिंगापुर तक रास्ते के मुश्किलात को अपने आंखों से देखा। ऐसे गड़े ही मौलाना, ऐसे गड़े ही, एक गड़े में 2 मिनिस्टर गुजर ना सकते, इतने खतरनाक गड़े। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं मालूम?
रास्ते खराब होकर भी देर से ही मंजिल में पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे इतने खराब, हमारे मसाइल इतने खराब हो चुके हैं, मंजिल में पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मंजिल में पहुंचने का सवाल तक पैदा नहीं होता। लगे हाथ मैंने अर्ज कर दिया, इरादा करो, इंशाअल्लाह आहिस्ता बोलो, वादा करो, अहद करो और उस पर अमल करो कि अपनी जुबान को जहां तक हो सके बंद रखो, खामोश रखो। अगर खोलना है तो जुबान से जिक्र जारी हो, जुबान से दुरूद जारी हो, जुबान से कुरान जारी हो। मेरी माए, तुम जिक्र करना छोड़ दी, दिल मुर्दा हो गया तुम्हारा। दुरूद पढ़ना छोड़ दी, तुम्हारे दिलों में दुनिया घुस गई है। कुरान पढ़ना छोड़ दी, तुम्हारे घरों की बरकत खत्म हो चुकी है। तुम ये 40 दिन कुरान की तिलावत का इस्तेमाल करके देखो, जिक्र का इस्तेमाल करके देखो, दुरूद का इस्तेमाल करके देखो। मेरे रब की कसम, आलम के हालात बदले या न बदले, तेरे घर के हालात बदल जाएंगे। एक कोर्स की मुद्दत 40 दिन है। ये दावत तबलीग में जो 40 दिन निकलते हैं ना, हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह का जो निजाम है ना, चिल्ला बोलकर, ये कुरान से हिटा हुआ निजाम नहीं है, ये हदीस से हिटा हुआ निजाम नहीं है। कुरान की तफसीर उठाकर देखो, सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा। सूरत नूर 18वें पारे, क़द अफ़लह पारा नाम है, इसकी एक आयत है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरतीब से बनाता है, उसका जिक्र करता है। इसकी तफसीर में आता है, हर 40 दिन में माँ के पेट में बच्चे की हालत बदलती रहती है। हालत बदलने का मतलब क्या है? बच्चे की हालतें बेहतर से बेहतर बनती जाती है। ये 40 दिन का जो निसाब है ना, हमारे बुजुर्गों ने बतौर खास हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जो बनाया है, ये कुरान ही का निसाब है। ये अमल हमारे अंदर उतरना बोले तो कम से कम उस अमल को 40 दिन करके रखना। बहुत अच्छी बातें रहने क्या कहने मुझे नींबू उन्हें को बिठा लेते नहीं ना, मदीना जाते नहीं जाते, सिंगापुर वाले मदीना जाते नहीं जाते, जाके मदीना। अल्लाह सबको मक्का और मदीना दिखाए। मैं हमेशा कहता हूँ, आपा जो दुनिया में जीते जी अपने इस जिस्मानी निगाहों से जन्नत देखना चाहते हैं, वो मक्का देख ले और मदीना देख ले। इस वक्त की जन्नत से ज्यादा खूबसूरत मदीना है। अब इस वक्त मौलाना मुफ्ती साहब मेरा इशारा समझ गए, इस वक्त जन्नत से ज्यादा खूबसूरत मदीना है, इसलिए कि जन्नत में सब कुछ है, आका नहीं है। मदीने में तो आका भी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जन्नत में आका ना हो तो फिर वो जन्नत का मजा भी नहीं है। जन्नत बहुत खूबसूरत है। आपा दुआ कर, दुआ हमेशा मांग, जन्नत भी मांगने का हुक्म है हदीस में। आका ने खुद उम्मत को सिखाया, जन्नत मांगो, वो भी छोटी जन्नत मांगो, लोगों बड़ी जन्नत मांगो। बड़ी से कौन सी जन्नत? आका से जब पूछा गया तो आका ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस मांगो।
तुम नेक हो तब भी जन्नतुल फिरदौस मांगो, तुम गुनहगार हो तब भी जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि जन्नत अमाल का बदला नहीं, अल्लाह के फजल नबी के सदक़े का बदला है।